चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, संघर्ष पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और शायद ऐसे किसी वरदान की भारतीय टीम को ज़रूरत भी नहीं और ना ज़रूरत है मोहम्मद सिराज को। जब जब इस टीम ने सेटबैक्स देखे तब तब इस टीम ने कमबैक करा। ये टीम गिरती ज़रूर है मगर गिरकर वापस खड़ा होना, लड़ना और फिर जीतना इस टीम को बेहद अच्छे से आता है। तमाम ऐसे आलोचक थे जिन्होंने इस टीम पर डाउट किया, इस टीम के कप्तान पर डाउट किया, लेकिन 2-2 से सीरीज में बराबरी करके और ओवल में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके इस टीम ने बात साबित कर दी कि आप सवाल कितने भी खड़ा कर लीजिए, हमारी गेंदबाजी, हमारी बल्लेबाजी और हमारा टीम एफर्ट हर बार आपको करारा जवाब देता रहेगा। और ये जवाब ओवल में दिया, जहां 301 रन पर चौथा विकेट गिरा था और उसके बाद महज इंग्लैंड को 73 रन जीत के लिए चाहिए थे और 66 रनों के अंदर पूरी टीम को समेट दिया। मोहम्मद सिराज, जिन्होंने कभी इस बात के बारे में नहीं चर्चा की कि मेरा वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है, चाहे आप T20 में खिला लीजिए, चाहे आप वनडे में खिला लीजिए और चाहे आप टेस्ट क्रिकेट में खिला लीजिए, वो बंदा हमेशा पूरी ताकत से, पूरे एफर्ट के साथ हर गेंद को फेंकता है। कभी मोहम्मद सिराज के कंधे झुके हुए नजर नहीं आते। और जितनी बारी मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह के बिना खेलते हैं, उनके स्टैट्स उठाकर देखिए और बेहतर और निखर के वो आते हैं। क्यों? क्योंकि शायद जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में मोहम्मद सिराज को ये बात रियलाइज होती है कि अब यहां से इस टीम को मुझे लीड करना है। इस गेंदबाजी की यूनिट में मैं सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हूं। चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे कप्तान शुभमन गिल हो, चाहे करुण नायर हो, साई सुदर्शन हो या फिर रविंद्र जडेजा हो, माफ कीजिएगा सर रविंद्र जडेजा हो, जब जब टीम मुसीबत में फंसी, जब जब ऐसी स्थिति आई कि लगा कि अब क्या होगा, यहां से तो टीम बिखर जाएगी, जडेजा ने अपना बल्ला यानी कि अपनी तलवार निकाली और हर बार कहा कि मैं अभी खड़ा हूं। और जब तक जडेजा खड़े रहे, इंग्लैंड के लिए कभी आसान नहीं बना इस टेस्ट मैच को जीतना या फिर इस टेस्ट सीरीज में बढ़त बनाना। इस पूरी टेस्ट सीरीज में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इंग्लैंड कभी भी भारतीय टीम से बेहतर क्रिकेट खेलता नजर आ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड बड़ी आसानी से इस टेस्ट सीरीज को जीत के निकल जाएगा, चाहे वो पहला टेस्ट हो, चाहे वो दूसरा टेस्ट हो और फिर चाहे वो तीसरा टेस्ट हो, जहां ऑलमोस्ट जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने वो मैच विनिंग नॉक्स खेल ही दिए थे। खड़े रहने की बात थी, बहुत छोटा लक्ष्य था और ऑलमोस्ट जीत के करीब पहुंच गए थे। लेकिन कभी कभी आपको जीत के लिए थोड़ा सा लक भी चाहिए होता है और शायद उस दिन लक भारतीय टीम के साथ नहीं था और इसलिए मोहम्मद सिराज ने एक बॉल खेली और प्ले डाउन हो गए। लेकिन इस पूरी टेस्ट सीरीज में कप्तान शुभमन गिल ने जिस तरीके की कप्तानी करी, वो कप्तानी बताती है कि ये 25 साल 26 साल का युवा कप्तान इस टीम को कहां लेके जाना चाहता है। वो लेगेसी जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी ने बनाई थी, उस लेगेसी को ये कप्तान मेंटेन करना चाहता है और शायद उसको 1, 2, 3 नहीं, कईयों लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं। शुभमन गिल के बाद इस टीम में करुण नायर की वापसी हो रही थी। बहुत सालों बाद करुण नायर टीम में वापस आए, करीब करीब 8 साल के बाद करुण नायर की वापसी हो रही थी। लेकिन जब फ्लॉप हुए तो आलोचकों ने आलोचना करनी शुरू करी, क्योंकि टीवी के आगे बैठकर अपने सोफे पर आराम से आलोचना करना बेहद ही आसान काम होता है और आलोचना की गई। इंग्लैंड की कठिन परिस्थितियों में 8 साल बाद एक बल्लेबाज लौट रहा है जिसने तमाम फॉर्मेट्स में तमाम रन बनाए डोमेस्टिक लेवल पर, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब सिलेक्शन हुआ तो सीधे इंग्लैंड में खेलने के लिए कह दिया गया और वहां का दबाव, वहां की पिच, वहां के गेंदबाज, आपको सब पता है। लेकिन उसके बाद भी आलोचना जमकर हुई और करुण नायर ने, हालांकि जिस तरीके का कमबैक वो सोचते होंगे और टीम जिस तरीके का कमबैक उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन करुण नायर ने भी अपनी छाप छोड़ी और साथ ही साई सुदर्शन ने भी। एक मुद्दा ये भी उठा इस सीरीज के दौरान कि क्या खिलाड़ियों के पास वो सिक्योरिटी है कि मैं टीम में हूं तो मेरी जगह पक्की है। देखिए, किसी खिलाड़ी की टीम में जगह पक्की नहीं होती, परिस्थितियां जगह बनाती हैं और आपका प्रदर्शन आपकी जगह तय करता है। जब आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो बाहर बैठने में कोई बुराई नहीं होती है। नेट्स सबके लिए लगे हुए हैं, आप जाइए बाहर, बेहतर प्रैक्टिस कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, डोमेस्टिक जाइए, खेल के आइए, रन बना के आइए, फिर मौका मिलेगा। इस टीम ने आज ओवल में ये बात साबित कर दी कि इस टीम को कभी भी आप कम नहीं आंक सकते। शायद हो सकता है कि इस टीम में युवा खिलाड़ी बहुत सारे हैं, एक्सपीरियंस उतना नहीं है, बट इन आंखों में जो सपने हैं वो सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों को ये टीम सच कर सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण आज ओवल में देखने को मिला। बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला रहा और इसी को टेस्ट क्रिकेट कहते हैं ना कि सबसे खूबसूरत क्रिकेट का अगर कोई फॉर्मेट है तो वो टेस्ट क्रिकेट है और वो आज हमने देख लिया। धन्यवाद।